पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। कल आपने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसकी विभिन्न परिस्थितियां जिनमें वो लागू होता है। अब ये नियम लागू होता क्यों है, इसके मुख्य रूप से दो कारण बताए जाते हैं। पहला है आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। यद्यपि आवश्यकताएं अनंत होती है, मानवीय आवश्यकताएं, फिर भी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है। उपभोग करने की क्षमता सीमित होने और आवश्यकता की तीव्रता धीरे धीरे घटने से उपभोक्ता जो है वो संतुष्टि के बिंदु की ओर पहुंच जाता है और उपयोगिता जो है हमें गिरती हुई शून्य और उससे नीचे भी पहुंच जाती है। दूसरा कारण है वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती और उनका एक उचित या निश्चित अनुपात में ही उपभोग किया जाता है। जैसे रोटी की किसी एक निश्चित मात्रा के लिए मक्खन का अनुपात उपयुक्त है, तो इस अनुपात में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता के ह्रास को जन्म देता है। जैसे केवल मक्खन की मात्रा बढ़ाई जाए तो मक्खन की उत्तरोत्तर सीमांत इकाइयों से जो है घटता हुआ सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त होता है। अब है सीमांत उपयोगिता नियम के जो कुछ अपवाद हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, वो अपवाद को भी जो है दो भागों में बांटा हुआ है। कुछ अपवाद तो नाम मात्र के हैं, अर्थात वो इस नियम की जो है शर्तें संतुष्ट पूरी नहीं करते। कुछ अपवाद है वो वास्तविक हैं, जहाँ हमें वास्तविकता का आभास होता है। पहला अपवाद है वस्तु की मात्रा या इकाई अति सूक्ष्म हो तो निरंतर अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। चैपमैन के अनुसार चाय बनाने के लिए पहले 1 औंस कोयला दिखा दिया जाए तो ये पर्याप्त और उपयुक्त न होने से अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर प्यासे को 1-1 चम्मच या बूंद बूंद पानी अथवा भूखे को रोटी का छोटा टुकड़ा दिया जाए, सूक्ष्म अंश दिया जाए, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता। अब यूँ तो इस नियम की एक मान्यता भी है कि वस्तु की इकाई पर्याप्त या उपयुक्त होनी चाहिए। दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं यानी पुराने चित्रों, सिक्कों, देश विदेश के टिकटों के संकलन में अतिरिक्त इकाइयों से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। यह अपवाद भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसमें भी प्रत्येक इकाई एक जैसी न होकर, समरूप न होकर अलग अलग होती है। शान शौकत, प्रदर्शन, मुद्रा संचय या शक्ति संचय की इच्छा, ये भी नियम के अपवाद बताए जाते हैं जो कि वास्तविक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ये किसी एक आवश्यकता के प्रतीक न होकर अनेक आवश्यकताओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं। अतः नियम की शर्त एवं मान्यता है कि आवश्यकता एक ही होने पर नियम लागू होता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की इकाई की सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है। इस आधार पर भी धनवानों पर जो है प्रगतिशील कर लगाए जाते हैं। मादक वस्तुओं, शराब, गांजा, भांग आदि में ये नियम लागू नहीं होता। शराब के उत्तरोत्तर प्याले या उपभोग बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। यह भी दिखावटी अपवाद है, क्योंकि हमारी ये मान्यता होती है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि शराब के उपभोग से उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। यातायात, संचार अथवा चिकित्सा सुविधाओं का उत्तरोत्तर इकाइयों से सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती है। जैसे एक शहर में टेलीविजन कनेक्शन की संख्या पहले 10 थी, अब 200 हो गई, 100 हो गई मान लीजिए, तो निश्चित रूप से सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। यह भी दिखावटी है, अपवाद, क्योंकि हमारे इस नियम की मान्यता यह है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि एक व्यक्ति से संबंधित है, न कि अलग अलग व्यक्तियों से। अब है कुछ नियम के वास्तविक अपवाद, जहाँ ये माना जा सकता है कि ये नियम वास्तव में एक सीमा तक लागू नहीं हो रहा। सुरीली कविता और मधुर गीत। प्रोफेसर टोजिंग के मतानुसार एक सुरीली कविता या मधुर गीत या मधुर संगीत दूसरी तीसरी बार सुनने में अधिक सीमांत उपयोगिता महसूस होती है। यह सामान्य जीवन में हम अनुभव भी करते हैं, पर साथ में ये तो निश्चित है कि एक सीमा के बाद मानव की ग्राह्य शक्ति सीमित होने से कविता चाहे कितनी ही मधुर क्यों नहीं हो,
यदि आप 8, 10, 20, 50 बार सुनेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है निश्चित रूप से घटने लगेगी। दूसरा है, कभी कभी वस्तु की उपयोगिता दूसरों के पास उस वस्तु की मात्रा पर भी निर्भर करती है। जैसे महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वालों में कुछ के पास 2 ड्रेस स्टेरिलीन की है तो प्रत्येक छात्र में 2 ड्रेस स्टेरिलीन प्राप्त करने की रुचि होगी। ऐसी परिस्थिति में अगर उनके पास एक ही ड्रेस हो तो दूसरे ड्रेस की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। पर यह सत्य है कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि अपन 4-5 ड्रेस ले लें तो उसकी उपयोगिता भी घटेगी। वस्तु उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में उत्तरोत्तर इकाइयों से अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है। कुछ समय बाद ही सीमांत उपयोगिता में ह्रास की प्रवृत्ति लागू होती है। यह हम हमारे दैनिक जीवन में प्राय अनुभव करते हैं। निष्कर्ष, उपयोगिता ह्रास नियम के यद्यपि कुछ अपवाद दिखावटी या कुछ वास्तविक भी हैं, फिर भी ये जो नियम है सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। अगर इसकी शर्तें पूरी हो, मान्यताओं का उल्लंघन नहीं हो तो निश्चित रूप से ये नियम जो है हमें लागू होता हुआ प्रतीत होता है। अन्य बातों के समान रहने पर ही ये नियम लागू होता है। अब है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनाएं या कमियां। पहली आलोचना ये है कि सीमांत उपयोगिता का मापन बहुत कठिन है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिक धारणा है। यह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तनशील है। जब इसका प्रत्यक्ष रूप से मापन ही संभव नहीं है तो जो है नियम के बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। व्यक्तिक भावनाओं को प्रधानता देने के कारण यह नियम अव्यवहारिक हो गया है। सदैव व्यक्ति तर्क और बुद्धि से ही कार्य नहीं करता, उस पर कई बार आदत, रुचि, फैशन, रीति रिवाज, परंपराओं आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें समान नहीं रहती। इस परिवर्तनशील युग में किसी नियम का प्रतिपादन अन्य बातें समान रहने की धारणा पर करना वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा है। व्यक्ति की आय, रुचि, स्वभाव, मुद्रा की उपयोगिता, वस्तुओं का मूल्य, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य सब परिवर्तित हो जाते हैं। वस्तु की उपयोगिता स्वयं उसकी मात्रा पर ही निर्भर करती नहीं, बल्कि वस्तु की पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं की मात्रा पर भी निर्भर करती है। इस नियम को व्याख्या में इस बात को भुला दिया गया है कि इससे नियम व्यावहारिकता से परे हो गया है। यह नियम व्यष्टि प्रधान है, इसका समष्टि विश्लेषण में कोई महत्व नहीं है। कुछ वस्तुओं की आवश्यकता दीर्घकाल में भी संतुष्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण संतुष्टि के बारे में जानकारी करना एक कल्पना ही होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व है। अब इसका कुछ सैद्धांतिक महत्व है और कुछ व्यावहारिक। सैद्धांतिक महत्व पहला ये है, उपयोग मूल्य और विनियोग मूल्य का अंतर। जिन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी पर्याप्त पूर्ति के कारण बहुत नीची होती है, उनका प्रयोग मूल्य ऊंचा होते हुए भी विनिमय मूल्य कम होता है। जैसे पानी की सीमांत उपयोगिता अधिक पूर्ति के कारण कम है और हीरे की सीमांत उपयोगिता जो है कम पूर्ति के कारण अधिक है। इसी कारण हीरे का विनिमय मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होने के कारण अधिक होता है और पानी का जो कीमत है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण विनिमय मूल्य नीचा होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार, अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपने वैसे 10+2 लेवल पर भी पढ़ा होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक ही वस्तु की अनेक इकाइयाँ नहीं खरीदता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होने से यह अधिकतम संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। समाजवादी व्यवस्था का सैद्धांतिक महत्व है। इस नियम के आधार पर समाजवाद को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। धनी व्यक्तियों के पास धन की मात्रा ज़्यादा होने से उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। निर्धनों के पास धन कम होने से उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है। अतः धनिकों से धन लेकर, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, गरीबों को देने से कुल उपयोगिता में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार का जो हस्तांतरण है वो गरीबों को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धनिकों द्वारा किए गए त्याग से कहीं अधिक होगी। उपभोक्ता की बचत की धारणा,
ये भी ये जो उपभोक्ता की बचत है ये भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता जाता है, उसकी सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने से वह उस स्थान पर अपना उपभोग रोक देता है जहाँ उसको अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है। ये मांग के नियम की भी व्याख्या करता है। मांग के नियम में पढ़ा है कि वस्तु का अधिक प्रयोग करते हैं कम कीमत पर, तो सीधा सा कारण है वस्तु का अधिक प्रयोग कम सीमांत उपयोगिता तो कम कीमत, वस्तु का कम प्रयोग सीमांत उपयोगिता ज़्यादा तो अधिक कीमत। अब है नियम का व्यवहारिक महत्व। सीमांत और उपयोगिता ह्रास नियम का व्यवहारिक महत्व भी है। यह उपभोग तथा उत्पादन में वस्तुओं की विभिन्नता, मूल्य निर्धारण में सहायक तथा आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। उत्पादन व उपभोग में वस्तु विभिन्नता इस नियम के कारण है। आजकल इस नियम के कारण ही विभिन्न डिजाइनों, किस्मों, आकारों में वस्तुओं का निर्माण ही नहीं होता, बल्कि उनमें समय समय पर परिवर्तन भी लाया जाता है। उपभोग के क्षेत्र में व्यक्ति एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग न कर अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है। मूल्य निर्धारण में महत्व। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है और मूल्य निर्धारण में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। आधुनिक कर प्रणाली का आधार। आधुनिक जो प्रगतिशील कर प्रणाली है उसका आधार भी यही नियम है। धनी व्यक्तियों के पास द्रव्य, माल, संपत्ति की अतिरिक्त इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बहुत कम और निर्धनों के पास साधन नहीं है, उनके पास सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। इसलिए प्रगतिशील करारोपण अपना करके जो है हस्तांतरण किया जाता है, यानी धन को अमीर लोगों से गरीब लोगों की ओर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। समाजवाद के लिए धन के पुनर्वितरण से अधिकतम कल्याण में उपयोगी। यह नियम अमीरों से गरीबों की ओर धन हस्तांतरण को अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उचित ठहराता है। तो इस प्रकार इस नियम का जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से महत्व है। धन्यवाद।